चैनल। तो आज हम लोग फिर से निकले हुए हैं एक रोड ट्रिप में और हम लोग जा रहे हैं आज अमरकंटक। तो ये पाली से अमरकंटक का जो है टूर है, रोड ट्रिप है हमारा। तो चलिए साथ में चलते हैं अमरकंटक और एंजॉय करते हैं पूरे अमरकंटक के व्यू को। तो हम लोग पाली से लगभग शाम के 4:30 बजे निकले हैं और हम लोग को जाना है रतनपुर, जो कि पाली से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। और रतनपुर पहुंच के देखिए हम लोग यहाँ रतनपुर जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ के जो महामाया चौक है वहाँ से हम लोग को राइट वाली जो रोड है वो लेनी है, जो कि पूरा अमरकंटक तक पहुंचाएगा। रास्ता जो है वो बहुत ही सीनिक व्यू है पूरा थ्रू आउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं इस जर्नी को। तो अभी हम लोग एक जगह रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बाद से घाटी शुरू होने वाला है और पूरे घाटी भर में बहुत सारे बंदर मिलेंगे रास्ते भर। तो एज अ हनुमान भक्त पापा को बहुत पसंद है उन बंदरों को खाना खिलाने का, वो हमेशा खिलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी टोस्ट और बिस्किट्स वगैरह उन बंदरों के लिए हम लोग रुक कर के ख़रीद रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और घाटी में चढ़ाई करेंगे और साथ में उन बंदरों से भी मिलेंगे। तो अब अमरकंटक का जो घाटी है वो शुरू हो गया है। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए घाटी शुरू करते हैं। देखिए इधर पूरा पहाड़, यहाँ से घाटी प्रारंभ। भगवान जी को प्रणाम करते हुए अब यहाँ से सारे जो बंदर लोग हैं उन लोगों को खाना पीना हम लोग देना शुरू करेंगे। अरे जब खुलने बोलिएगा तब हम खोलेंगे। कितना सारा है सोनी। मेहर भी आ गया मम्मा। बड़ा वाला है सोना। ये देखिए पापा जो खाना इन लोगों को दे रहे हैं तो लोग पूरा एकदम गाड़ी में ही आके बैठ गया है ये। और इधर इसका पूरा टीम है। यार मेरे वही नंबर, ये तो सोनू महान है, मेरे ही ग्लास खोल दे रहे हैं। मेरे साथ व्लॉगिंग करेगा क्या? तो ये देखिए इधर हम लोग जाते हैं अचानक मार्ग और इधर जो है इस साइड ये अमरकंटक का रास्ता है। तो बीच में अभी हम लोग खाने पीने के लिए थोड़ा रुके हुए हैं, खा पी लेते हैं। उसके बाद फिर से जो जर्नी है अमरकंटक का वो शुरू करेंगे। हम लोग अभी धर्मू ढाबा में रुके हुए हैं खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के निकले नहीं थे क्योंकि बिल्कुल सडन ये प्लान बना था हम लोग का अमरकंटक घूमने का। तो सबको काफ़ी भूख लग गया था। तो चलिए अभी जब तक हम लोग का ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक मैं आपको ये पूरा धर्मू ढाबा दिखलाती हूँ। पूरा जंगलों के बीच में है, बैम्बू वगैरह से सजा के रखा गया है, पूरा जंगल वाली वाइब आ रही है। तो बहुत पीसफुल जो एम्बियंस है इस धर्मू ढाबा का है। अगर आप लोग भी आएंगे तो ज़रूर यहाँ रुकिएगा। और देखिए हमारा जो मील है वो आ गया है। बहुत सिंपल सी चीज़ हम लोगों ने ऑर्डर की है, रोटी तड़का और करेला। बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस मील को। तो देखिए खाना खाते खाते कैसे एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया, जबकि अभी वक्त हो रहा था सिर्फ शाम के 6 बज रहे थे, 6 या 6:30 ऐसा कुछ हो रहा था। और बिल्कुल पूरा रात जैसा लग रहा है क्योंकि अमरकंटक जो है वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, पूरा पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे शाम भी जो है वो बिल्कुल रात जैसी लगती है। और अभी हम लोग को एक घाटी और क्रॉस करना है क्योंकि अमरकंटक जो है वो पूरा पहाड़ के ऊपर में है।
तो अभी हम लोग घाटी ही क्रॉस कर रहे हैं और पूरा दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहे थे, कोई गाड़ी दूसरी दिख नहीं रही थी, सिर्फ हम ही लोग की गाड़ी थी और एकदम अंधेरा और एकदम शांत माहौल था। मतलब अगर हेडलाइट गाड़ी का बंद कर दो तो पूरा अंधेरा, कहीं कोई लाइट नहीं। पर काफ़ी मज़ा आ रहा था ये जो राइड था हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अमरकंटक पहुंच के होटल हम लोग चेक इन करेंगे। तो हम लोग अभी अमरकंटक पहुंच चुके हैं और हम लोग खड़े हैं अभी अपने होटल के सामने, दी रेसिडेंसी। तो शुरू में हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे रूम्स वगैरह, पर काफ़ी कॉस्टली ऑनलाइन दिख रहा था। तो फिर हम लोग ऑन द स्पॉट आकर के ऑफलाइन में ही हम लोगों ने रूम बुक किया है। तो काफ़ी चीप प्राइस में हम लोग को रूम मिल गया है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, रूम देखते हैं कि कैसा है, वर्थ इट है या नहीं। ये अमरकंटक में हम लोग होटल रेसिडेंसी में रुके हुए हैं और ये जो रूम है इसका टैरिफ है 2500 रुपये और 2500 रुपये में हम लोग 4 लोग रुके हुए हैं, मम्मी पापा भैया और मैं रुकी हुई हूँ। तो ये नॉन एसी है। वैसे भी आपको अमरकंटक में जो है एसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हिल स्टेशन है तो बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ ऑलरेडी रहता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा रूम टूर करा दूँ। यहाँ पे एक बेड है, इधर में एक बेड है। मम्मी सोने में ठीक लग रहा है, मुलायम है गद्दा उद्दा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग मई की गर्मी में आए हुए हैं यहाँ और यहाँ ठंड है जो मतलब चादर और कंबल ऐसे ओढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ ये देखिए टीवी जो है वो ये है, इधर वॉशरूम वगैरह है, अंदर में नॉर्मल ही है, एक इधर में कबर्ड है और इधर आपका लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस है। तो सिंपल रूम है लेकिन 2500 में 4 लोग रुक रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा डील है। तो बहुत बजट फ्रेंडली होटल है, होटल रेसिडेंसी। वैसे भी अभी क्या है ऑफ सीज़न चल रहा है तो इसलिए थोड़ा कम में हो गया है, अदरवाइज़ तो हाई रहते हैं प्राइस। पर ये मुझको रूम 2500 में काफ़ी अच्छा लगा 4 लोगों के लिए। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद होटल के पास में ही माँ नर्मदा मंदिर है, तो हम लोग शाम की आरती के लिए आ गए हैं। यहाँ लगभग शाम 8:30 बजे के आसपास माँ नर्मदा की जो आरती है वो होती है। तो ये मंदिर यहाँ पे नर्मदा कुंड है, मतलब जो नर्मदा नदी जो निकली है उसका उद्गम स्थान यही है। तो चलिए अंदर आरती में शामिल होते हैं और पूरा जो मंदिर है उसका नाइट व्यू वो पूरा देखेंगे। तो यहाँ माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है और माँ नर्मदा को आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए सबको। जस्ट अभी आरती ख़त्म हुई है और यहाँ पे देखिए पूरे शिवलिंग जो है वो विराजमान है। लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे मन्नत वगैरह मांगने के लिए। और यहाँ पे एक और मान्यता है, लोग कहते हैं कि अगर इस हाथी के आर पार हो जाता है कोई भी इंसान तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो मेरे भैया भी वही ट्राई कर रहे थे लेकिन वो आर पार नहीं हो पाए, बीच में ही फंसने वाले थे। तो खैर कोई बात नहीं। अब आप लोग पूरा जो नर्मदा मंदिर का जो नाइट व्यू है ये देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद हम लोग फिर होटल चले जाएंगे और नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह से हम लोग फिर पूरा जो अमरकंटक का अलग अलग डिफरेंट स्पॉट है वो कवर करेंगे। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो कल रात में हम लोग एकदम आराम से सोए, पूरे रात भर इतनी बारिश हुई अमरकंटक में, बहुत बर्फ़ गिरा है। और अभी भी मैं आप लोग को मौसम दिखलाऊंगी कि पूरा बारिश वाला मौसम है। तो अभी लगभग 9 बजे बारिश रुकी है। तो अब हम लोग रेडी हो करके अब जा रहे हैं पूरा अमरकंटक में जहाँ जहाँ भी जो मंदिर वगैरह है, जो स्पॉट है वहाँ निकलने के लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं और सारा जो अमरकंटक का स्पॉट है उसको कवर करते हैं। एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं नर्मदा मंदिर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सुबह की पूजा करनी थी, हमारा कुछ मन्नत था यहाँ पे।
तो आप लोग भी आइए, अभी जो मॉर्निंग का व्यू है वो देख लीजिए। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है और देखिए अभी लगभग सुबह के 9 बजे हुए हैं, पर फिर भी मंदिर में भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो गई है, जबकि बारिश हो रही है उसके बावजूद। तो हम लोग भी लाइन में लग गए हैं ताकि हम लोग भी जाके माँ नर्मदा जी का जो दर्शन है वो कर सके और पूजा अर्चना कर सके। तो यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद नर्मदा मंदिर में फिर अभी हम लोग आगे चलेंगे और इसी मंदिर के अंदर में और बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे एक 11 मुखी शिवलिंग है। तो ऐसे छोटे बड़े सारे मंदिर हैं, उनके सारे दर्शन करने के बाद फिर हम लोग अगले स्पॉट पे चलेंगे। तो देखिए सुबह की रोशनी में नर्मदा कुंड और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। अभी हम लोग श्री यंत्र मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही दुर्लभ मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर को बनने में पूरे 108 साल लगने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पंडितों के बताए हुए मुहूर्त के अंदर में ही होता है, और जब मुहूर्त ना हो तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम को रोक दिया जाता है। तो अभी लगभग 50 साल कंप्लीट हुए हैं और लगभग 58 ईयर्स और लगने वाले इस मंदिर को कंप्लीट होने में। खैर हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे स्पॉट के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं पातालेश्वर मंदिर, जहाँ की एंट्री फीस जो है 25 रुपये पर पर्सन है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस वक्त मैं अमरकंटक के पातालेश्वर मंदिर के अंदर में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि लगभग कोई 5वीं शताब्दी, कोई 7वीं शताब्दी, ऐसे टाइप के पुराने मंदिर हैं। तो चलिए एक एक करके सबको देखेंगे। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देखिए, वो जो मंदिर है ये वाला, ये कर्ण मंदिर है और ये कर्ण मंदिर जो है ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। तो सोच लीजिए कि ये कितना पुराना है। और यहाँ ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और जो पूरा बनाया गया है इस कैंपस को इतना सुंदर, तो आप ज़रूर आइए। और अभी तो मैंने बताया ही कि जो पूरा अमरकंटक का मौसम है, इतनी बारिश रात भर हुई है, सुबह भी बहुत बार बारिश हुई है, हम लोग भीग गए थे। पर अभी फाइनली मौसम बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, तो घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो भी देख के अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए एक एक करके सारे मंदिर जो है उनको देखते हैं। पातालेश्वर मंदिर जो है, इसके कैंपस में बहुत सारे अलग अलग छोटे और बड़े मंदिर हैं जो कि अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सारे अलग अलग टाइम फ्रेम के हैं। कुछ 7th सेंचुरी के हैं, कोई 5th सेंचुरी के हैं, कोई 4th सेंचुरी के हैं। तो सारे मंदिर के सामने उनके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। अब हालांकि इन मंदिरों में पूजा नहीं होती है और मंदिरों के बीच यहाँ पे कुंड है। तो यहाँ के पंडितों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में इस कुंड का पानी इतना ज़्यादा हुआ करता था कि यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनके भगवान के चरणों से इसका जो पानी है वो टच होता था। और जैसे जैसे कलयुग जो है आगे बढ़ता जा रहा है, इस कुंड का पानी जो है वो सिमटता जा रहा है। तो ऐसे ही मान्यताओं के कारण ये जगह जो है वो और ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं लोगों के बीच में। तो आप भी ज़रूर आइए और ये पूरे स्ट्रक्चर और जो स्टोरीज़ हैं उनको ज़रूर सुनिए और एक्सपीरियंस कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोनमुड़ा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र सोन जो नदी है उसका उद्गम स्थान है। क्या चना दिया? जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी। हाँ गुड। तो अभी हम लोग सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहले मंदिर में जाएंगे, जहाँ पे हनुमान जी और शनि जी की बहुत प्राचीन मंदिर है। तो भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो सोन नदी का जो उद्गम स्थान जो ये कुंड है उसके दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे और सीढ़ियों से नीचे जाएंगे ताकि ये जो सोन नदी का जो वाटरफॉल है उसको देख सकें। तो देखिए सीढ़ियों से होते हुए हम लोग पहुँच गए झरने के पास और झरना कितना सुंदर लग रहा है। बस पापा हम लोग को झरने के नीचे जाने नहीं दिए क्योंकि वो थोड़ा डरते हैं इन सब चीज़ों से।
सोनमुड़ा के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कपिलधारा। ये भी अमरकंटक का एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि लोगों के अनुसार और पंडितों के अनुसार ये मान्यता है कि यहाँ जो ऋषि मुनि कपिल थे उन्होंने तपस्या किया था और यहीं पे उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। तो ये जो नदी है, ये जो झरना है, ये कपिल जो मुनि हैं उनके नाम पे ही है। और बारिश के दिनों में ये काफ़ी अग्रेसिव होता है, ये जो झरना है वाटरफॉल। अभी हालांकि गर्मी का समय है इसलिए इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है और इस वजह से लोग नीचे भी जाके नहा वहा ले रहे थे। हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ही थकावट भरा ये काम है, नीचे उतरना और वापस से चढ़ना। तो हालांकि हम लोगों ने कुछ समय स्पेंड किया और इसके बाद शाम होते होते हम लोग दिगंबर जैन जो मंदिर है यहाँ पहुँच गए। ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर मंदिर है, हालांकि ये भी अपने कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही है, पर शाम के वक्त आप ज़रूर जाइए, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। तो इसी के साथ जो हमारा अमरकंटक का ये ट्रिप है ये ख़त्म हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर अमरकंटक विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे और बहुत सारे मंदिर हैं और देखिए मेरे भैया जो हैं वो मुझको बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझको मेरा व्लॉगिंग नहीं करने दे रहे हैं, वो हंसा रहे हैं।